अजरबैजान के हमले के बाद आर्मेनिया में रूस के खिलाफ विद्रोह हो गया, क्योंकि दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करने वाले रूस ने आर्मेनिया की सुरक्षा का वादा किया था, लेकिन अजरबैजान ने आर्मेनिया की सेना पर हमले जारी रखे, जिसके बाद आर्मेनिया की राजधानी येरेवान में लोग रूस के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। एक शख्स तो इतने गुस्से में था कि उसने रूस का पासपोर्ट ही फाड़ डाला, जिसके बाद रूस को आर्मेनिया से निकालने के लिए नारेबाजी शुरू हो गई। गुस्साए लोगों को रोकने के लिए तैनात पुलिस के तो पसीने ही छूट गए, क्योंकि सरकारी दफ्तर के बाहर इकट्ठा हुए इन लोगों ने अंदर जाने की कोशिश की। कुछ लोगों ने पुलिस पर पत्थर और पानी की बोतलें भी फेंकी। रूस से नाराज इन प्रदर्शनकारियों ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान के खिलाफ भी नारे लगाए। उन्होंने पाशिनियान को गद्दार तक बोल दिया और आरोप लगाया कि निकोल पाशिनियान रूस के इशारे पर काम कर रहे हैं। और रूस आर्मेनिया पर अजरबैजान के हमले रोकने में फेल हो गया। आर्मेनिया और अजरबैजान पहले सोवियत संघ का हिस्सा थे और सोवियत संघ के टूटने के बाद दोनों अलग देश बन गए, लेकिन नागोर्नो कराबाख की वजह से आर्मेनिया और अजरबैजान अब तक लड़ रहे हैं। और इस चक्कर में रूस की फजीयत हो गई, क्योंकि रूस के आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों से अच्छे संबंध हैं। लेकिन रूस की तमाम कोशिशों के बावजूद अजरबैजान ने एक बार फिर नागोर्नो कराबाख में खूनी खेल खेला और आर्मेनिया रूस पर भड़क गया, क्योंकि आर्मेनिया रूस के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन CSTO का हिस्सा है और जंग होने पर वो रूस की सेना की मदद मांग सकता है। लेकिन अजरबैजान ने जब भी आर्मेनिया पर हमला किया, रूस ने सीज फायर करवा दिया और जंग का हिस्सा नहीं बना। माना जा रहा है कि इसी वजह से आर्मेनिया ने रूस से दूरी बढ़ा ली और अमेरिका के करीब आ गया। यही नहीं, अमेरिकी सैनिकों ने आर्मेनिया में ड्रिल भी की, जिसने आर्मेनिया और रूस की दूरियां बढ़ा दी। और नागोर्नो कराबाख में खूनी खेल के बाद अजरबैजान ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। अजरबैजान ने दावा किया कि उसकी सेना ने नागोर्नो कराबाख में आर्मेनिया के 90 सैन्य ठिकानों पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद उसने सीज फायर का ऐलान किया और नागोर्नो कराबाख में जंग रुक गई। लेकिन इससे पहले अजरबैजान की सेना ने नागोर्नो कराबाख में तांडव किया। आर्मेनिया की सेना ने दावा किया कि अजरबैजान ने केवल सेना को ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी निशाना बनाया, जिसमें 200 लोग मारे गए और 400 लोग घायल हो गए। आर्मेनिया ने दावा किया कि इन लोगों में आम लोग भी शामिल हैं, लेकिन अजरबैजान ने उसकी सैन्य कार्रवाई में 25 लोगों की मौत का दावा किया और जानकारी दी कि उसने नागोर्नो कराबाख के काराबाख इलाके में आर्मेनिया के 90 सैन्य ठिकानों पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद उसने सीज फायर का ऐलान कर दिया और जंग रोक दी। लेकिन आर्मेनिया ने अजरबैजान के हमले में सैकड़ों लोगों की मौत का दावा किया। इधर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां मौजूद रहे। ये कार्यक्रम 25 सितंबर तक चलेगा, जिसमें देश और विदेश की कई कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। साथ ही ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में उत्तर प्रदेश के करीब 75 जिलों के व्यापारी अपने उत्पादों को प्रदर्शित करेंगे। यह उत्तर प्रदेश का पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो है। वहीं इंटरनेशनल ट्रेड शो में जाने के लिए सभी लोगों को निःशुल्क प्रवेश की सुविधा दी गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आईं जो चर्चा का विषय बन गई। उन तस्वीरों में राहुल गांधी दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कुली की ड्रेस पहनकर सूटकेस उठाते नजर आए। राहुल गांधी वहां कुलियों से मुलाकात करने पहुंचे और उसी वक्त ली गई एक तस्वीर में राहुल गांधी कुली की तरह लाल वर्दी पहने और बिल्ला लगाए नजर आए। इस दौरान राहुल गांधी ने एक कुली की ही तरह सामान भी ढोया। वो अपने सिर पर सूटकेस लादकर चलते दिखाई दिए। बताया गया कि राहुल गांधी वहां करीब 40 मिनट रुके और इस दौरान उन्होंने वहां काम करने वाले कुलियों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं भी सुनी। कुली की ड्रेस है वो पहनी है, उसके बाद एक ब्रीफकेस सिर में रखकर वो यहाँ पर नजर आए थे। हालांकि राहुल गांधी की इन तस्वीरों के सामने आते ही सियासत तेज हो गई। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने चुटकी लेते हुए राहुल गांधी के सिर पर दिख रहे सूटकेस के पहिए दिखा दिए। साथ में पहिए वाला सूटकेस सिर पर उठाने के लिए उनका मजाक भी बनाया। इधर भारत की